नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शिवम कृष्ण। आइए आज आप लोगों के मध्य में पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूं एक छोटी सी स्टोरी लेके, जिसका शीर्षक है आयुर्वेद के संग होली के उमंग। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग जो इस समय एक पर्व मनाने चल रहे हैं होली, ये हमारे ऋतु के अनुसार बनाया हुआ एक ऐसा पर्व है जो हमारे शरीर के वातावरण को संतुलित रखने का काम करता है। ऐसे आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई गई हैं, जिनमें से वसंत ऋतु ही एक है। ऐसे वसंत ऋतु में हमारे पाचन तंत्र पे विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे हम अभी ठंडी से अब गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस समय जो ठंडी में हमारे बॉडी में वसा व कफ जो एकत्रित हुआ था वो पिघलता है और विशेष प्रभाव यकृत यानी लीवर पे डालता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कहा भी जाता है कि क्षितिजल गगन पावक समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तो यह 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और यही 5 तत्व असंतुलित होते हैं तो हमारे अंदर रोग व्याधियां आती हैं, जिससे हमारे बॉडी के विशेष रूप से वात पित्त कफ ये 3 कारक होते हैं, असंतुलित अनबैलेंस होते हैं, जिसके वजह से हम रोगी होते हैं। तो यह एक ऐसे तो हमारे ऋषि मुनि हर एक पर्व को ऋतु से जोड़ के, मौसम से जोड़ के आहार विहार व्यवहार दिनचर्या का एक संतुलन, एक नियम बनाया, जिसको हम लोग त्योहार के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे मकर संक्रांति पे हम लोग तैलीय मूंगफली के लड्डू, तिल के लड्डू, लाई के लड्डू इत्यादि हम लोग खाते हैं और उस समय वह पच जाता है, परंतु इस समय वह क्या होगा, सुपाच्य नहीं होगा, गर्म होगा, एक प्रकार से ज्यादा तैली हो जाएगा, वसायुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हर एक त्योहार को, हर एक पर्व को समय को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, प्रकृति को ध्यान में रख के तब बनाया। उसी में से ये एक होली भी है, जिसमें विशेष रूप से अब तो खैर देखने को मिल रहा है, लेकिन रूपांतरण मॉडलाइज मिल रहा है। जैसे अगर थोड़ा सा पहले देखें तो हमारी दादी जी या हमारे जो एक तरह से और पहले जाए तो जो उनके पहले माता जी होंगी, वे लोग ऐसे आयुर्वेद में कहा भी गया है, उल्लेख भी है कि होली पे एक विशेष पकवान बनाया जाता था जो और लगभग ये सबके वहां बनता है, गुजिया। उस समय हमारी दादी जी और जो भी हमारे उनसे पहले एक प्रकार से उनके जो माता जी या और भी जो वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग होंगे, वो बनाते होंगे उस समय गुड़ और सोंठ का गुजिया, जिसका सेवन रात में सोते समय लोग करते थे, जो हमारे पाचन के लिए बहुत ही लाभप्रद होता था। सोंठ भी आयुर्वेद में उल्लेखित है और गुड़ भी उल्लेखित है। तो उसको इसीलिए बनाया जाता था कि जो हमारा यह मौसम परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पे एक प्रकार से पड़ रहा होता है और पाचन क्रिया गड़बड़ होने लगती है, जिसके सेवन से दुरुस्त होती है, पाचन क्रिया हमारी दुरुस्त रहती है। तो आजकल तो गुजिया खाने को मिल रहा है, लेकिन सोंठ और गुड़ का नहीं मिल रहा है। नए एक प्रकार से वातावरण में, मॉडलाइज युग में हम लोग गुजिया तो खा रहे हैं, परंतु चिकनाई युक्त, वसा युक्त, खोआ मैदा इत्यादि का ये गुजिया बनता है, जो काफी तैलीय होता है और काफी एक प्रकार से लाभप्रद तो नहीं कह सकते, खैर पर्व त्योहार है तो इस पे बने, परंतु एक संतुलन में ही उसका सेवन लाभप्रद होगा। तो ऐसे हमारा यह जो पर्व है, यह आयुर्वेद के साथ रहे तो ज्यादा ही लाभप्रद होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, हमारे राष्ट्र के लिए भी। हम लोग कलर भी लगाएं तो एक प्रकार से हर्बल कलर का उपयोग करें। अब आजकल हर्बल कलर भी उपयोग में आ गया है, हम उपलब्धता में भी आ गया है। नीम से बना हुआ, टेस से बना हुआ, हल्दी से बना हुआ, ये सब जो कलर हैं, रंग हैं,
ये हमारे त्वचा के लिए लाभप्रद होते हैं, मानसिक दृष्टि से भी ये लाभप्रद होते हैं। ऐसे हमारे आयुर्वेद में तो कलर थेरेपी भी है। अपने भारतीय चिकित्सा में अलग अलग थेरेपियां, अलग अलग चिकित्सा पद्धति हैं। रंग चिकित्सा है, बीज चिकित्सा है, मृदा चिकित्सा है। ऐसे तो होली के दिन मृदा चिकित्सा किया जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, लेकिन खैर उसका दूसरे वे में लोग ले लिए हैं। ऐसे मिट्टी का पूरे शरीर में लेपन कर लिया जाता था और कुछ देर सूर्य स्नान किया जाता था, तो मृदा चिकित्सा हो जाती थी। अब आजकल क्या है कि कीचड़ में ही लोग मृदा चिकित्सा कर लेते हैं, जो नहीं करना है। उससे हमारे शरीर को, हमारे त्वचा को, हमारे मन स्थिति को हानि पहुंचती है। तो खैर, मैं आपका अपना शिवम कृष्ण इस आशा और उत्साह के साथ उमंग हम लोग मनाएं, उमंग भरा त्योहार जरूर मनाएं, परंतु स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए आज के इस आयुर्वेद के संग होली के उमंग के टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखिए।